हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 20 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 19 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वहां आपको 1 से 19 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 20 देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ये तो सभी को पता ही होगा, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। पहला दिया है हाइड्रोमीटर, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी, यह भी आधारित है। और इलेक्ट्रोमीटर, यह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन जो सी है ओडोमीटर, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर से हम लोग गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओडोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है। तो पौधों में शर्करा का जो सामान्य प्रवाही रूप है वो हो जाएगा सुक्रोज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम जो है वह बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। तो साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगा 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो दहन में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जो पदार्थ होता है वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दहन। अगला प्रश्न है, भ्रूणों को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो बताना है कि वो विशेष ऊतक क्या है। तो विशेष ऊतक हो जाएगा आपका प्लेसेंटा, यानी गर्भनाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्लेसेंटा होता है इससे गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको पोषण प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। जो एम्फीबियन पौधे होते हैं उनको ब्रायोफाइटा के समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो शैवाल होते हैं उनको थैलाफाइटा के समूह में रखा गया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर 0 है तो उसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो गर्भाशय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो होगा वह द्रव अवस्था में होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्रव अवस्था में। जल जो होता है इसका जो डेंसिटी होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का डेंसिटी मैक्सिमम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का आयतन सबसे कम होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। तो यह विचार न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बल के बराबर और विपरीत बल लगता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में होता है। तो जो बर्फ़ का घनत्व होता है वह पानी के घनत्व की तुलना में
कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बर्फ़ होता है इसका जो घनत्व होता है यह 0.9 ये होता है 0.9 ग्राम प्रति सीसी, लेकिन जो पानी होता है इसका जो घनत्व होता है वह होता है 1 ग्राम प्रति सीसी। तो बर्फ़ का घनत्व पानी घनत्व से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो पोटेशियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिक डैश डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो अधिक जिसका द्रव्यमान होगा उस वस्तु का क्या होगा, जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है? तो कार्बन मोनो जो गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो अत्यधिक जहरीली, गंधहीन और स्वादहीन तथा रंगहीन गैस होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनो का सूत्र होता है CO। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा खतरनाक फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो अभ्रक के कण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों के डैश डैश पौधों के बीजों में एक खाद्य पदार्थ खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीज पत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बीज पत्र होता है वह पौधों में बीज के एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो जो गेहूं है यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। गेहूं में लगभग 11.5% ही प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सोयाबीन, मछली और चना में मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो जो चीनी गुलाब है, नेफ्थलीन है और हल्दी है, इसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो साधारण नमक है इसका उपयोग एक संकेतक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साधारण नमक। स्थल एवं सागरीय यानी समीर वायु किस कारण से होती है? तो यह संवहन के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया और कालाजार किस से होता है? तो यह प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोगों का उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। तो हवा के माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा संचारित होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है? तो बताना है कि वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से क्या होता है, विरूपित हो जाता है, वह कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जल में कौन सा भारत का निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो रिवर डॉल्फिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को कहा जाता है, तो इसे डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को सेंटासिन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? जो अर्धखिले पुष्प होते हैं उनका संरक्षण पुष्पकोश की पत्ती के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, तो उस पक्षी का नाम है उल्लू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो घाना नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएंगे रेनॉल्ड रॉस्को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके बगीचों में तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो केरल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और केरल में लेटराइट मृदा भी पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को
गुड़, आंवला और हरे पत्तियों वाली सब्जियों खाने के लिए सलाह देता है। तो एनीमिया में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संतुलित आहार न होने के कारण होने वाला रोग है? तो हीनता जनित रोग है, वह संतुलित आहार से होने वाला रोग नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? तो जो विदेशी शासक का आक्रमण है, यह लोकतंत्र के विकास में सहायक नहीं माना जाएगा, यह बाधक माना जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शाखाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉस्की का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि जो निम्नलिखित कारण दिया है, इसमें से कौन सा स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुसरण। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं और स्वच्छता का प्रबंध, ये जो है यह स्थानीय स्वशासन का कार्य है, लेकिन लोक स्वास्थ्य का अनुसरण यह स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो बताना कि कौन पंचायत से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, उसको पढ़ेंगे। पहला बोल रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव संपादित करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, यह पंचायत का चुनाव संपादित करता है। तो बिल्कुल सही है। बी में बोल रहा है, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। तो 74वां जो संशोधन अधिनियम है वह पंचायतों से संबंधित नहीं है, यह नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है। जबकि 73वां जो संशोधन है यह पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी है यह गलत है। तो जो गलत है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों के शारीरिक संबंध से की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड क्रिक। ऑप्शन ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इन्होंने अवध को चेरी नाम दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी यह हड़प नीति के लिए जाना जाता था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सभी को पता ही होगा 1916 में की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1916 में की गई थी। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। और 1800 यहाँ पर 1916 दिया है, जबकि 1816 में क्या हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। क्या हुआ था 1816 में, इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। ऑप्शन डी। गोल्डन गन पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा पीटी उषा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनील गावस्कर जो है इनको लिटिल मास्टर कहा जाता था, जबकि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। ये इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध के में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया गया है? तो मुसोलिनी को ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो ऋणी पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक आय बटा जनसंख्या क्या होगा? तो वास्तविक आय को जब जनसंख्या से भाग करेंगे तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो कोची जो शहर है इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल अनुच्छेद 39 के ख तथा अनुच्छेद 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत को
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, तो जिसमें क्या हो, व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो और संवैधानिक सरकार हो, उसके बाद विधि का शासन हो, यानी उपयुक्त में से क्या सभी उसके लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार को डहडस के रूप में भी जाना जाता है, तो म्यांमार को बर्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरो। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे यूरोपीय में क्या है, यूरो है, तो यहाँ पे भी क्या है, यूरो है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं यूरोपीय में यूरो को यहाँ पे यूरो से, यानी यूरोपीय जो संघ है उसका आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों का वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो वित्त आयोग का जो है वह गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और केंद्र के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है, तो लोक प्रहरी के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, जो लोएस्ट चट्टान है यह परतदार चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और संपादक कौन सा युग्म मतलब एक तरफ संपादक दिया है और एक तरफ समाचार पत्र दिया है, वह कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला बोल रहा है राजा राम मोहन राय, इन्होंने समाचार पत्र संवाद कमेटी शुरू किया था, तो ये इसका मैच सही है। बी बोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, यह भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, यह भी सही है। और जो डी दिया है एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह सही नहीं है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया यह पत्रिका जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया है और एक तरफ सूची बी दिया है। यहाँ पे कुछ सूची ए में बांध दिया है और सूची बी में नदियों का नाम दिया है, बताना कि कौन सा बांध कौन नदी पे है। तो सबसे पहले दिया है तिलैया बांध, तो इसका हो जाएगा यह बराकर नदी पे है, ये 3 से मैच करेगा। उस पर बोल रहा है पंचेत हिल बांध, तो पंचेत हिल बांध जो है वह दामोदर नदी पे है, यह 1 से मैच करेगा। फिर बोल रहा है राणा प्रताप सागर बांध, तो यह चंबल नदी पे है, 2 से मैच करेगा। माता टीला बांध, तो यह बेतवा नदी पे है, 4 से मैच करेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो देखेंगे कूट में तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है, जो प्लेटो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिकन, जबकि पॉलिटिक्स जो पुस्तक है यह पुस्तक अरस्तु की पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकासत भूमि को वापसी की मांग, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया, तो उड़ीसा राज्य को बिहार से 1936 में अलग किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 2000 ईस्वी में। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को भारत से अलग कर दिया, झारखंड को बिहार से अलग किया गया, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है, फिर यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दे रहा है। एक तरफ दिया है उद्योग और दूसरी तरफ दिया है उसकी अवस्थिति कहाँ पे वह अवस्थित है। सबसे पहले दिया है रेलवे उपकरण, तो जो रेलवे उपकरण है वह भिलाई में हो जाएगा, यह 3 से मैच करेगा। उस पर दिया है मोटर वाहन, तो जो मोटर वाहन है वह लुधियाना में है, तो यह 2 से मैच करेगा। उस पर दिया है पोत निर्माण, जो मोटर वाहन जो है यह मोटर वाहन जबलपुर में है, गलती हो गई तो सॉरी, यह मोटर वाहन जो है यह जबलपुर में है, तो यह 4 से मैच करेगा। फिर दिया है पोत निर्माण, तो जो पोत निर्माण है वह कोची से यह मैच करेगा। और अंत में दिया है साइकिल, तो यह लुधियाना से मैच करेगा, तो इसका कूट देखेंगे तो कूट इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा का समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि,
तो इसका कारण यह है कि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित रहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है सुमेलित करने के लिए, एक तरफ दिया है पवन का नाम और दूसरा तरफ दिया है देश में, कौन से देश में यह पवन बहती है, यानी कौन से स्थान पे। पहला दिया है चिनुक, तो जो चिनुक दिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा हिम बख्शिणी, ऑप्शन 4 से मैच करेगा। फिर दिया है हरमटन, जो हरमटन दिया है यह सहारा मरुस्थल से संबंधित है। उस पर से दिया है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल हो जाएगा फ्रांस से। और अंत में बच गया बोरा, तो यह इटली से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भूगर्भिक समयक मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है तो अधकल्प शैल समूह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, तो मीर कासिम ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुआ था। तभी हमने आपसे ऊपर से पूछा था कि 1816 में क्या हुआ था, तो 1816 में क्या हुआ था, सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1816 पूछेगा तो सुगौली की संधि हुई थी, और वहीं पूछेगा 1916 तो इसमें क्या हुआ था, बंगाल में, इसमें बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास बयाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस यूनिवर्स जो 2022 का खिताब है वह आर बोनी ग्रेवियर ने जीता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीता है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी। 95वें अकादमिक पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता, तो द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 2070 तक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन हैं, तो द शील्ड कोविशील्ड जो है इसके लेखक हो जाएंगे प्रकाश कुमार सिंह, ऑप्शन सी। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, तो मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के प्रैक्टिस सेट 20 का 80 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन का प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करना ना भूलें। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 21 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।